दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2025 में भी अगर भारत पर दो तरफ से हमला हो जाए तो हमारी फौजें एक होकर नहीं लड़ती? क्या आपको पता है कि आज भी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कमांडर्स अलग अलग हैं, जो एक ही जंग में अपने अपने हिसाब से फैसले लेते हैं? ये कोई मजाक नहीं, ये हमारी बरसों पुरानी हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो दुश्मन को मौका देती है हमारी ताकत को बिखेरने का। लेकिन अब खेल बदलने वाला है। पर्दे के पीछे एक ऐसी सैन्य क्रांति की तैयारी हो रही है जिसका नाम सुनते ही बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मच गई है, और इसका नाम है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। ये सिर्फ एक नया मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं है, ये वो ब्रह्मास्त्र है जो भारत को एक अजेय महाशक्ति बनाने का दम रखता है। लेकिन आखिर दोस्तों, क्या है वो सीक्रेट मिलिट्री तकनीक जो भारत ने अपना ली तो दोनों पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान को एक साथ होने वाले युद्ध में धूल चटा देगी? दुनिया के सबसे ताकतवर देश जिस युद्ध नीति को अपना रहे हैं वो भारत के लिए कितनी जरूरी है, और क्यों हमारी अपनी ही एयरफोर्स इसके रास्ते में खड़ी है? क्या भारतीय वायुसेना के ऐतराज के बाद भी थिएटर कमांड का सपना पूरा हो पाएगा? क्या है मोदी की सीक्रेट प्लानिंग? जनरल बिपिन रावत की वो अधूरी प्लानिंग क्या थी जो अगर लागू हो जाती तो आज तस्वीर कुछ और होती? दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर चीनी ड्रैगन फन फैलाए बैठा है और दूसरी तरफ एलओसी पर पाकिस्तानी गिद्ध घात लगाए हैं। एक ही वक्त पर दो दो मोर्चों पर जंग छिड़ चुकी है। ऐसे में क्या होगा? क्या हमारी सेना के अलग अलग जनरल अपने अपने नक्शे देखकर लड़ेंगे? क्या एयरफोर्स अपने कमांडर का इंतजार करेगी और नेवी अपने एडमिरल का? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। थिएटर कमांड का सीधा और सपाट मतलब है एक इलाका, एक बॉस और एक ही मिशन, यानी एक खास ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि चीन से लगी पूरी सरहद एक ही कमांडर के हाथ में होगी। उसी कमांडर के एक इशारे पर आर्मी के टैंक भी गरजेंगे, एयरफोर्स के राफेल भी आग उगलेंगे, और जरूरत पड़ी तो नेवी के विध्वंसक भी दुश्मन को नेस्तनाबूद करने निकल पड़ेंगे। सोचिए, जब तीनों सेनाओं की ताकत एक मुट्ठी में बंद होकर दुश्मन पर बरसेगी तो उसका क्या हश्र होगा। फैसले सेकंडों में होंगे, हमला सटीक होगा और दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। आज की व्यवस्था में हमारी 17 अलग अलग कमांड्स हैं। थल सेना की 7, वायु सेना की 7 और नौसेना की 3। ये सब अपने अपने दायरे में काम करती हैं। एक दूसरे से तालमेल तो है, लेकिन वो एकता नहीं जो दुश्मन की रूह कंपा दे। थिएटर कमांड इसी बिखरी हुई ताकत को एक घातक वज्र में बदल देगा। एक ही कमांडर के नीचे सारे रिसोर्सेज, सारे हथियार और सारे जवान होंगे। इससे न सिर्फ दुश्मन को तबाह करने की हमारी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि फालतू खर्चों पर भी लगाम लगेगी। ये सिर्फ एक सैन्य सुधार नहीं, ये राष्ट्र की तिजोरी पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करेगा। अब आप पूछेंगे कि भारत को इसकी इतनी क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत नहीं दोस्तों, ये हमारी मजबूरी है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसके दोनों पड़ोसी न्यूक्लियर पावर से लैस हैं और दोनों ही हमारी जमीन पर कब्जा करने का ख्वाब देखते हैं। एक तरफ चीन है जो 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध छेड़ने की धमकी देता रहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो उसकी गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा थिएटर बनाते हैं जिसका जवाब देने के लिए हमें भी एक महाशक्ति की तरह सोचना होगा। अमेरिका और चीन जैसे देश ये काम सालों पहले कर चुके हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ग्लोबल थिएटर्स बनाए हैं। वहीं चीन ने भारत को घेरने के लिए वेस्टर्न थिएटर कमांड तैयार किया है, जिसका एक ही काम है हिंदुस्तान पर नजर रखना। तो जब हमारा दुश्मन इतनी तैयारी कर रहा है तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। रक्षा विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि भारत को कम से कम 3 थिएटर कमांड की फौरन जरूरत है। उत्तरी कमांड, जिसका एक ही मकसद होगा चीन की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देना। पश्चिमी कमांड, जो पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। मैरीटाइम कमांड, जो हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादों को डुबोने का काम करेगी। ये महज एक प्लानिंग नहीं, ये भारत की सुरक्षा का वो चक्रव्यूह है जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के बस में नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इस शानदार प्लान के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, और हैरानी की बात यह है कि ये रोड़ा दुश्मन ने नहीं बल्कि हमारे अपने ही घर में है। भारतीय वायुसेना, हमारी शान, हमारी आसमानी सरहदों की निगहबान इस प्लान से खुश नहीं है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने खुलकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं, और उनकी चिंताएं निराधार नहीं हैं।
सच तो ये है कि हमारी एयरफोर्स के पास आज भी उतने लड़ाकू जहाज नहीं हैं जितने होने चाहिए। हमें 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन हकीकत में हमारे पास इससे कहीं कम है। अब सोचिए, अगर इन सीमित जहाजों को अलग अलग थिएटर कमांड्स में बांट दिया गया तो क्या होगा। एयरफोर्स का डर यह है कि इससे उनकी ताकत बिखर जाएगी। एक जगह पर पूरी ताकत से हमला करने की उनकी क्षमता कम हो सकती है। मान लीजिए चीन के मोर्चे पर ज्यादा जहाज भेज दिए गए और उसी वक्त पाकिस्तान ने कोई हिमाकत कर दी, तो पश्चिमी मोर्चे पर क्या होगा। ये एक बहुत ही गंभीर और प्रैक्टिकल समस्या है। ऐतिहासिक रूप से भी ये देखा गया है कि सेना की एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के साथ अपने कीमती रिसोर्स बांटने में हिचकिचाती है। हर कोई अपनी अहमियत साबित करना चाहता है। एयरफोर्स का मानना है कि उनकी ताकत उनकी फ्लेक्सिबिलिटी में है, जिसे किसी एक थिएटर की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। ये एक ऐसा पेंच है जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को सालों से उलझा रखा है। इस सपने को हकीकत में बदलने की सबसे जोरदार कोशिश की थी देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDAs जनरल बिपिन रावत ने। वो एक ऐसे योद्धा थे जो जानते थे कि भविष्य की लड़ाइयां पुराने तरीकों से नहीं जीती जा सकती। उन्होंने 2020 में CDS का पद संभालते ही इस मिशन को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। उन्होंने तीनों सेनाओं को एक मेज पर लाने का काम शुरू किया। रक्षा मंत्रालय में एक नया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया ताकि ये बदलाव तेजी से हो सके। लेकिन 2021 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी शहादत ने इस मिशन को एक गहरा सदमा दिया। उनके जाने के बाद यह प्रक्रिया धीमी पड़ गई, लेकिन अब नए CDS जनरल अनिल चौहान ने इस रुके हुए काम को फिर से रफ्तार दी है। एक नया और दमदार ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस प्लान के मुताबिक ये थिएटर कमांड्स कुछ इस तरह काम करेंगे। उत्तरी सैन्य कमान, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा और इसका पूरा फोकस चीन पर होगा। पश्चिमी सैन्य कमान, ये जयपुर से ऑपरेट करेगी और पाकिस्तान इसका एकमात्र टारगेट होगा। समुद्री सैन्य कमान, तिरुवनंतपुरम से ये कमांड हिंद महासागर में भारत के हितों की रक्षा करेगी। कागज पर यह प्लान दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना लोहे के चने चबाने जैसा है। तीनों सेनाओं के बीच पावर को लेकर खींचतान, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, किसका ओहदा बड़ा होगा, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना आसान नहीं है। ये सिर्फ हथियारों का एकीकरण नहीं, ये 3 अलग अलग संस्कृतियों और सोच का संगम है जिसमें वक्त लगेगा। दोस्तों, एक बात साफ है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड अब कोई विकल्प नहीं बल्कि भारत की जरूरत है। भविष्य के युद्ध साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर के होंगे। इन लड़ाइयों को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग अलग रहकर नहीं जीत सकती। जिस दिन भारत की तीनों सेनाएं एक कमांड, एक झंडे और एक इरादे के नीचे आ गईं, उस दिन दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। उस दिन कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या थिएटर कमांड भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, या फिर वायुसेना की चिंताएं जायज हैं और हमें इस पर दोबारा सोचना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपकी आवाज बहुत कीमती है।